हेलो दोस्त, आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक देखेंगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 इज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, एक्स एक्सिस से कौन नज़दीक होगा। तो एक्स एक्सिस से नज़दीक, देखिए ये कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस -4 तो होगा, और प्लस -4 के साथ आपका क्या होगा, जीरो लेना है। अगर y इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो -4 जीरो, और y एक्सिस का पूछता तो क्या होता है दोस्तों, -5 जीरो। इसका होता है y एक्सिस का। अगर x एक्सिस का पूछे तो -4 जीरो, क्या होगा, x एक्सिस पूछा है इसलिए -4 जीरो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। तो ये क्वेश्चन मीडियन से है। तो मिडिल टर्म नापने मेजर करने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया होता है। रेंज मोड तो होगा नहीं फ्रेंड्स, तो मीन या तो मीडियन। तो सबसे अच्छा क्या होता है, मीडियन। हम लोग क्या इसमें टिक लगाएंगे, मीडियन में। किसमें टिक लगाएंगे, मीडियन में। मीडियन होगा क्योंकि देखिए हम लोग 1 2 3 4 5, तो बीच वाला क्या होता था, मीडियन होता था। इसलिए सबसे अच्छा कौन सा होगा, मीडियन होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 2 -3 b 5 6 इन द रेशियो 1 to द पॉइंट इज। ये है आपका सेक्शन फार्मूला से बनेगा दोस्तों। तो देखिए सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते थे क्या होता था कि m1x2 + m2 क्या होता था फ्रेंड, कि m1, तो m1 क्या होता था, रेशियो। तो m1 यहाँ 1 हो गया, और x2 क्या होते थे फ्रेंड्स, 5 प्लस। उसके बाद हम लोग क्या लेते थे, m2 हमारा यहाँ क्या हो गया, 2, और हमारा x1 क्या हो गया, 2। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या होता था, m1 + m2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पर ही 5 और +4 कितना हो गया, 9/3। तो देखिए दोस्तों, जब इसको कट किए तो 3, तो ऑप्शन में किसी का एक्स एक्सिस में 3 है, नहीं है। तो एक्स एक्सिस का 3 यहाँ पर है। तो हम लोग ऐसे भी शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं कि ऑप्शन सी ही होगा। चेक भी कर लेते हैं कि y 0 है कि नहीं है। तो m1 मेरा क्या है, 1, और y2 कितना था, 6। उसी तरह यहाँ पर प्लस, उसके बाद हमारा क्या था कि ये 2 था m2, और y1 क्या है, -3। तो देखिए यहाँ 3। अब जब इसको ऐड किए तो 6 - 6 0। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, सी। तो हम लोग एक को भी ले करके हम लोग बना सकते हैं, बस टेक्निकली हम लोग को सॉल्व करना होता है इस तरह का क्वेश्चन को। आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका प्रोबेबिलिटी से आपका एमसीक्यू आ रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज। बोल रहा है ताश का पत्ती को बढ़िया से फेंटा गया, उसमें रेड फेस कार्ड आने का क्या संभावना। जैसे कि हम लोग जानते हैं फेस कार्ड कितना होता है, 12। अब 12 में 6 क्या होगा, ब्लैक, और 6 क्या होगा, रेड होगा फ्रेंड्स। तो हमको रेड फेस कार्ड आने की संभावना क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आने का इवेंट और टोटल पॉसिबिलिटी तो 52 है, और हमको क्या बोला गया, रेड। तो रेड कितना होगा, रेड का फेस कार्ड 6 होगा, और इसको जब काटेंगे 2 से तो कितना होगा, 3/26। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, एमसीक्यू सॉलिड आपको नंबर देगा। चलिए एमसीक्यू में आप लोग का 2 असर्शन रीजन भी मैथ में आता है। तो असर्शन रीजन में देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को असर्शन पढ़ेंगे। अगर असर्शन सही रहेगा तब बढ़ेंगे, अगर असर्शन गलत हो गया तो हम लोग सीधा डी टिक कर देंगे। देखिए अब यहाँ क्या बोला, एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज 2। अब 2 कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया था, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। अब इसका एचसीएफ तो हमेशा 2 होगा, तो 2। तो हम लोग को क्या है, असर्शन सही है। अब देखते हैं रीजन। तो इवन नेचुरल नंबर आर डिजिबल बाय 2। अब देखिए जो इवन नेचुरल नंबर है वो डिजिबल बाय 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या चला जाएगा कि देखिए दोनों सही है, हमारा असर्शंस भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन क्या है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा, बी। क्योंकि ए नंबर में क्या होता है, असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फिर दूसरा नंबर में क्या होता था कि असर्शंस रीजन दोनों सही होता था, लेकिन रीजन क्या होता था, एक्सप्लेनेशन नहीं करता था। और सी में असर्शंस इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और ऑप्शन डी में क्या होता था, असर्शंस इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
तो हम लोग क्या यहाँ टिक करेंगे, मतलब असर्शंस भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कहा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। देखिए 20 नंबर क्या बोला गया है क्वेश्चन, देखिए वो भी असर्शंस रीजन से है। तो यहाँ पर इफ़ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ एंड द एंगल इज डबल देन द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर रिमाइन द सेम। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है देख लीजिए कि अगर रेडियस को आधा कर दें और एंगल को डबल कर दें तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। चेक करके देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होता था, 2 रेडियस प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, फॉर्मूला याद रखिएगा फ्रेंड। अब क्या किया, रेडियस को आधा कर देते हैं। चलिए रेडियस को हम लोग आधा कर दिए। अब थीटा को क्या किए, डबल कर दिए, डबल कर दिए। 2 पाई आर होता था फ्रेंड, 2 पाई आर। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 180 कट गया, फिर 90 कट गया। क्या दोनों बराबर आया, नहीं आया, तो मेरा असर्शंस ही गलत हो गया। तो तुरंत हम लोग असर्शंस जैसे गलत होगा ऑप्शन डी मार देंगे, आगे चेक करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा MCQ सीरीज़ का क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं और भी MCQ का वीडियो आप लोगों को बनाते रहें। थैंक यू, हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।